हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ठीक है। और यहाँ अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है और जो एनर्जी आपसे मैच हो उससे ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। प्लीज गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए। बॉटम द डेक से मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। लॉयल्टी, अबंडेंस, यू आर माई सोलमेट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, अपने पार्टनर अपनी एनर्जी से जुड़ने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनने से पहले कम से कम लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करें, ठीक है। रोमांस, इनर वर्क, loyalty, romance, abundance, you are my soulmate, inner work. I am so happy to have you in my life. ब्लॉकेज, देखिए आप दोनों के बीच में जो भी इशू हो रहा है ना वो ब्लॉकेज है, ठीक है ना। सेलिब्रेशन एंड ब्लॉकेज, आप लोग के बीच में ट्रस्ट इशू हो, थर्ड पार्टी इशू हो, पेरेंट्स इशू हो, आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो, ठीक है। तो सब ब्लॉकेज करवाती है जो आप दोनों के बीच में है, ठीक है। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, यू कंप्लीट मी, वाओ। Passionate new start, no nothingness and fighting. I love you, believe me, stress and decision, ठीक है। बॉटम द डेक से है मेड फॉर ईच अदर। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, पहली लॉयल्टी, मतलब आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं। और देखिए आपने भी ऑनेस्टी दी है तभी ये आपको शो कर रहे हैं कि आपके लिए वो ऑनेस्ट हैं, ठीक है। साइन यहाँ सारे दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। और एरिस, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है। सारे साइन यहाँ पे हैं। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए स्ट्रेस एंड डिसीजन मेड फॉर ईच अदर। तो आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं आपसे, देखिए चाहे वो इमोशंस हो या कभी कभी इंसान गुस्से में आकर आपसे बहस कर जाते हैं, दिल तोड़ जाते हैं, फाइट कर जाते हैं, उसके बाद ही तो एहसास होता है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ही नहीं, पहले तो आप उन्हें कन्फ्यूज कर ही रहे हो अपने आप को बदल कर, लेकिन उनके जीवन भी कन्फ्यूजन से भरा पड़ा है। और ये पर्सन सच पूछिए तो अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। काफ़ी इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल से गुजर भी रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी कभी उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में लाख फाइटिंग झगड़े होते हों, ब्लॉकेज क्रिएट होते हों, लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, चाह कर भी, चाहे कितने भी लंबे टाइम हो, मूव ऑन, और आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। देखिए बातें छुपाना या सच बोलना, भाई इनका मूड ऐसा ही है और आप अपने पार्टनर मूड को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर के मूड को बहुत अच्छे से जानते हो। तो इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल भी चल रहे हैं बाबू, ठीक है। वो भी एक सिचुएशन हो सकता है। जब तक प्रॉपर नहीं जानेंगे किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं, है ना। इसलिए कलेक्टिव रीडिंग में गाइडेंस मैं ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस भी ले रहा है, काम को लेकर भी, और द एम्प्रेस की एनर्जी भी है। तो देखिए आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, उनका चमकता हुआ सितारा हो, कहने का मतलब आप उनके लिए वीनस हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। जो सब कुछ देता है वो क्या है? वीनस,
माँ लक्ष्मी, ठीक है। तो जहाँ विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो वही चीज़ अबंडेंस की एनर्जी में आ जाती है। तो एक ये क्या चीज़ था, पंख जैसा था छोटा, पता नहीं, पकड़ने की कोशिश की, रफू चक्कर हो गया, पता नहीं, उसको मैं ढूंढती हूँ किस चीज़ क्या थी। हाँ, तो ये पर्सन जो है ये आपके लिए ये शो कर रहे हैं कि वो आपके लिए ऑनेस्ट है, लॉयल है, ठीक है, क्योंकि इन्हें आपसे मिलना है और आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये कहीं ना कहीं अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। यू कंप्लीट मी, लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते कि आप हिम्मत बनाकर चलें, आप स्ट्रांग रहें, क्योंकि जब आप इनसे फाइट करते हो तो ये बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो इनको किसी चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो चाहते हैं कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप सब कुछ समझते हो, लेकिन फाइट करने के बाद आप जानते हो कि आपके पर्सन आपके बगैर रह नहीं पाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को वो तो फील कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज की वजह से कुछ धुंधला सा है, धुंधला कन्फ्यूज़न हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है, शिकवे शिकायत हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन का खिंचाव तो आपकी तरफ हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी एक होता है ना कि हम पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो आप लोग जैसे कभी आवेश में आकर बातचीत होती है, अचानक पेरेंट्स को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ ना कुछ बात को लेकर फाइटिंग हो ही जाती है। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज है, लिखा है कि ब्लॉकेज है, क्योंकि यू आर माई सोलमेट। अगर आप सोलमेट हो, पास्ट कनेक्शन है, तो कुछ ना कुछ आपका पास्ट कनेक्शन है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके रिश्ते में। प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी होती है। आपके पार्टनर पैशनेट न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड अवॉर्डनेस एंड लॉयल्टी। देखिए, उनको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो बहुत बाहर लेकर आए हो, लेकिन एक चीज़ होता है ना, सच्ची मोहब्बत की बहुत कड़ी इम्तिहान होती है और सबके नसीब एक जैसे नहीं होते हैं, और सच्चे मोहब्बत वाले बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, तब जाकर ईश्वर की कृपा से मिलन भी होता है, और आगे तो सबकी अपनी किस्मत की बात है। लेकिन कहा जाए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता, वही वाली बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे या तो आपके पर्सन इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आप भी अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, या फिर ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे फाइट करें, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स स्ट्रांग है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात रही ब्लॉकेज की, ठीक है। ब्लॉकेज क्या कर रहा है? ब्लॉकेज आपका पास्ट से आ रहा है, पिछले जन्मों का है, क्योंकि यू आर माई सोलमेट एंड ब्लॉकेज। लेकिन चाहत उतना ही, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, द डबल की एनर्जी है। चाहत, प्यार, जुनून, अट्रैक्शन एंड रोमांस। तो मन में जब सवाल चलते हैं तो उथल पुथल हर इंसान की होती है। जहाँ रिश्ते में दरार आना जहाँ स्टार्ट हुआ तो देखिएगा उथल पुथल सबकी एनर्जी रहती है, सिर्फ आपकी नहीं, उनकी भी रहती है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप उनके लिए सब कुछ हो, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, ठीक है। वही वाली बात है, लॉयल्टी, अबंडेंस एंड यू आर माई सोलमेट, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, चाहत प्यार बढ़ रहा है, आपको कहना चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहो, आप हिम्मत मत हारो, ठीक है। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। लेकिन अब किस्मत में ब्लॉकेज लिखा है तो क्या करें, ठीक है। जब किस्मत में ब्लॉकेज लिखा है तो क्या करें,
ये उन्हें भी समझ में नहीं आता, आपको भी समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है और लोगों को आ रहा है और लोगों को आया भी है, तभी इनर वर्क की एनर्जी आई है। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हैं बाबू, लेकिन स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है। और ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आपके सवालों का जवाब क्या देंगे? लेकिन यहाँ बी स्ट्रॉन्ग, मेड फॉर ईच अदर। कोई लाख बुरा चाहे, कोई लाख आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें। ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ठीक है, मेड फॉर ईच अदर। तो देखिए इनके मन में भी गुस्सा आता है, क्योंकि ब्लॉकेज है ना। जब ब्लॉकेज रहता है तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। स्ट्रेस क्या है? ओवर थिंकिंग, माइंड सेट नहीं करना, दिन और रात सोचना, और जब डिसीजन लेकर डिसीजन पे काम नहीं करना, तो अपने आप से फाइट तो करना ही, फैमिली से, थर्ड पार्टी से, पेरेंट्स से, आपसे, कॉलीग से, वर्क प्लेस पे, हर जगह फाइटिंग होती है। ठीक है, तो ये असर है आपके प्यार का, आपकी जो दिए हुए अनमोल रिश्ते का, जो प्यार आपने अनकंडीशनल दिया है। तब तो आपको कहना चाहती यू आर माई सोलमेट। आपके आने से आए बाहर, आपके जाने से जाए बाहर। ठीक है, वो वाली बात है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड अवर्नेस एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो आपके होने से ही ये कंप्लीट खुद को महसूस करते हैं, और आप जब नहीं होते हो तो ये अंदर से तपते हैं। गुस्सा, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सोना नहीं, बहुत सारी बातें होती रहती है। तो मन में गुस्सा भी हो सकता है, दिल फाइट करने का भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि चुप्पी ये कब तोड़ेंगे। ठीक है, अब इनके आपके लिए इमोशंस भी दिखाई दे रहा है, प्यार भी दिखाई दे रहा है, रोमांस भी दिखाई दे रहा है, यहाँ चाहत, अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। उन्हें आपकी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि आपकी लत लग गई है। मन में गुस्सा हो सकता है, फाइटिंग, अंदर से फाइट कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ वर्ड्स आप लोग को अवेयर इसलिए करना चाहूँगी, क्योंकि सेलिब्रेशन, ब्लॉकेज एंड रोमांस, ठीक है ये कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हो सकता है कि आप लोग को सेलिब्रेशन के दौरान या बातचीत के दौरान थोड़ी सी फाइटिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको कंट्रोल करना है। अगर बातचीत होती है या बात मुलाकात होती है तो थोड़ा सा आपको फाइटिंग से बचना है। ठीक है, और चुप और खामोश हो जाना है। सब सवालों का जवाब है खामोशी। ये फ़र्क बहुत पड़ता है, समय आने पर आपकी चुप्पी खामोशी बता देगी इनको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइट झगड़े नहीं करने हैं। ठीक है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, चाहे वो बातचीत कर रहे हो या वो आपसे मिलने आ रहे हो या आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर खालीपन है। ठीक है, अब इस तन्हाई को दूर करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, इसलिए उनको अपने अंदर वो कमी महसूस हो रही है जो आपको ढूंढ रहे हैं। और वो सोलमेट की एनर्जी है, काउंटर पार्ट की एनर्जी होती है, अर्धनारीश्वर की एनर्जी होती है, द लवर्स की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है जो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे यू आर माई सोलमेट, यू कंप्लीट मी, मेड फॉर ईच अदर। तो वो अपनी सोल को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं। जब वो चीज़ नहीं मिलता तो एनर्जी में उतार चढ़ाव होना शुरू होता है, कभी ब्लेम, कभी गुस्सा, कभी डाउट, कभी शक, कभी फाइटिंग, कभी ब्लॉक, कभी डिस्टेंस मेंटेन करना, कभी बहुत याद आना, कभी ओवर थिंकिंग करना, कभी स्ट्रेस में चले जाना, कभी हेल्थ इशू होना। क्योंकि फ़र्क पड़ता है भाई, परेशानियाँ आती हैं। अगर आप दोनों ने फाइट किया है तो उसे सुलह करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों ने फाइट कर लिया है तो ये सुलह भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन बाबू एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो आप चाह रहे हो ना, तो आपके पार्टनर आपको समझा रहे भी स्ट्रॉन्ग, आप साथ दोगे तो ये आगे हिम्मत भी बढ़ा सकेंगे। तो इन्हें आपकी साथ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके लिए ऑनेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ा मिक्स है क्योंकि ब्लॉकेज है, इसलिए थोड़ा बचिएगा, बचाइएगा, फाइट मत कीजिएगा। तन्हा दिल तन्हा सफर, रोमांस करने का दिल कर रहा है। देखिए बाबू, ये मूड है, एक एनर्जी है। ठीक है, मूड स्विंग्स तो हर इंसान की होती है, कभी एक जैसी नहीं होती है। कहते हैं ना सभी, क्या मैंने गाना गाया, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो वही वाली बात हो जाती है, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और
बहुत लोग को स्ट्रगल करने के बाद बहुत कुछ मिल जाता है ना। बुझा सका है भला कौन वक्त के सोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। 3 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, देखिए मिलने आ रहे हैं द लवर्स। हिम्मत जुटाना तो पड़ेगा भाई। लॉयल्टी, वाओ क्या बात है। ऑनेस्टी फेस कर रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बहुत सारे व्यूअर्स ट्रैवल दिख रहा है, या कॉल मैसेज आ सकता है या ट्रैवल दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स बचना है आपको, ठीक है। द सन, कुछ व्यूअर्स आपको बचना है उनसे, क्योंकि आप दोनों के बीच में फाइटिंग झगड़े टावर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स पहले से मैं सावधान कर दे रही हूँ। आपकी खूबसूरती बेमिसाल है, क्या बात है। जितनी रिस्पेक्ट की जाए उतना कम है। तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और कुछ व्यूअर्स इसलिए कर्मा फेस करें, ये ब्लॉकेज है, देख लीजिए परिस्थिति, देख लीजिए बॉटम द डेक से यही ब्लॉकेज है जो इनकी स्थिति एंड परिस्थिति को डाउन कर रही है, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स बिल्कुल अवेयर रह जाइएगा, ठीक है ना। बहस करने की ज़रूरत नहीं है, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, जब तक ब्लॉकेज रहेगा भाई उतार चढ़ाव की एनर्जी तो होगी ही। तो आपके लिए ये दिखा रहे कि वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट लॉयल हैं, देख लीजिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कुछ लोग का ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रैवल वो कर रहे हैं या ट्रैवल आप कर रहे हो, लेकिन ट्रैवल के दौरान आप दोनों की तरफ मुलाकात बात हो रही है, या फिर कॉल मैसेज आ सकता है। ये पर्सन आपको मनाना चाह रहे हैं, और आपको मनाने के साथ साथ आपको समझाना भी चाहते हैं कि वो कितने अकेले पड़ गए हैं और आप उन्हें जैसे भूल गए हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, ठीक है, और उन्हें आप भूल गए हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपने अपनी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव किया है, अपने वेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव किया है, अपने करियर पर काफ़ी फोकस किया है, अपने लाइफ स्टाइल पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी एनर्जी है कि बहुत अच्छी लाइफ कुछ व्यूअर्स आप अब जीने जा रहे हो या जी रहे हो। ये उनके लिए जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी में है। बस उनके नज़रों में भी लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब जैसे लग रहा है कि आपके पास पहले था या नहीं था ये मैं नहीं जानती, आज उनको लग रहा है कि आप उनसे बढ़कर हो गए हो, आगे बढ़ गए हो, और आप इनको पीछे छोड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। ये पर्सन आपके लिए लॉयल है बाबू, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि ब्लॉकेज है। जितना ये पैशनेट है, आपके पार्टनर बिल्कुल एकदम अपने आप को फिट एंड फाइन कर रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से ड्रेसिंग सेंस है, लुक में, हेयर में, हर तरह से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो आपसे मिलेंगे, वो आपसे मिलने आ रहे हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हो। तो ये पूरी तरह तैयार है इस लॉन्ग डिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि उन्हें मिलना है, एंजॉय करना है, थोड़ा मजबूत भी होना है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के अंदर क्रोध भी है, जो आपके बीच की बात है और पेरेंट्स को लेकर है। तो ये जो एनर्जी है जो उनको तोड़ रही है, ठीक है, पेरेंट्स को लेकर, आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, ये चीज़ इनको बौखला रही है। तो टावर एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी आपको गाइड कर रही है कि अवेयर रहिएगा। जितने आप अच्छे हो ना, आप हिम्मत जुटा कर रहिए, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत खूबसूरत सोल है, ब्यूटीफुल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत हो सकता है बहुत लोग आपको सेक्सी भी बोलता हो, आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, आपके लुक को देखते हुए। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास वो चीज़ है, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि जैसे होता है ना कि उनको भी मतलब आपकी खूबसूरती को देखकर बार बार झटका देना नहीं होता है, बार बार लग रहा है इंसान इतना खूबसूरत है, कोई से होता है ना एक भाषा में, अरे भाई कोई से फ्रेंड सर्किल में कोई मुझसे छीन ना ले, कोई टेप पटा ना ले, वो वाली कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे वैसे करके भाई ये इतने अच्छे हैं, कहीं कोई अगर मेरे से दूर कर देगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो इस तरह का झटका उनको लग रहा है, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं।
देखिए आपको अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना ही वो छोड़ रहे हैं ना ही पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब आपको खुद से दूर जाने देना नहीं चाहते हैं। टावर ये इस चीज़ का झटका दे रहा है उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहिए। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो ये बिखर जाएंगे, और आप इनसे दूर चले गए तो ये बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आज ये हालात है तो आने वाला कल क्या होगा। तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ब्लॉकेज है और कुछ टावर की एनर्जी, 5 सोर्स की एनर्जी है। तो जानते हो ब्लॉकेज कभी भी पनप सकता है, ठीक है। वो चाह रहे कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ, लेकिन कुछ पेरेंट्स को लेकर इशू चल रहे हैं, कुछ आपको लेकर इशू चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू बने हुए जहाँ इनको बार बार दर्द और झटका मिल रहा है। और कभी कभी मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेंटल स्ट्रेस है, मनी भी अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस हो रही है, या इन्होंने कभी भी पहले लोन वगैरह लिया, या फिर इन्होंने पहले आपसे ज़्यादा पैसे को चुना। तो आज इनकी एनर्जी ट्रिगर कर रही है, आज ये बिखरे हुए हैं, आज ये निखर नहीं रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि आप निखर रहे हो और ये बिखर रहे हैं। तो ये लॉस की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाइए। लेकिन अब ये रहिएगा ब्लॉकेज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से टावर की एनर्जी। कुछ ईयर्स आपके पार्टनर आप पे गुस्सा बरसा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप दोनों के बीच में दरअसल ब्लॉकेज करवाएगा, ठीक है ना। ये जो कुछ भी अगर होता है तो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज करवाएगा, ठीक है। और हो सकता है किसी की बुरी दृष्टि भी है, किसी की बुरी निगाह भी है, स्पेल वगैरह भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते पर, वो भी है बुरी नज़र, किसी की स्पेल भी हो सकती है आप दोनों को अलग करने की। तो वो भी चांसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं, और वो असर ब्लॉकेज क्रिएट भी करता है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आ रहा हूँ, या फिर तुम स्ट्रांग रहो, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं आने वाले टाइम में किसी से भी लड़ूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए ऑनेस्ट हो, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, इतना ही काफ़ी है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एनर्जी उनको भी ट्रिगर कर रही है, ठीक है। तो अंदर से ये जल रहे, तप रहे हैं, क्योंकि आपकी खूबसूरती भी कमाल की है। आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये जलते भी है कि कोई आपको देख रहा है, कौन आपको देख रहा है, किससे आप बात कर रहे हो, किसके साथ घूमने जा रहे हो, मतलब इस तरह की एनर्जी भी इनके मन में रहती है, ठीक है। और ये अंदर से जलते हैं, चाहे आप फ्रेंड के साथ हो, ट्रैवल कर रहे हो, या आपने लुक में चेंज कर लिया, या स्टेटस डीपी डाल दिया, या ट्रैवल कर रहे हो, या पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, जहाँ आपने चेंज किया तो इनके मन में जलन शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा इनसे आपको बचना है, क्योंकि ब्लॉकेज की भी एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और ब्लॉकेज एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर जो आने की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत अधूरापन फील कर रहे हैं, मन में बहुत सारी निगेटिविटी है, बस यहाँ एक बैलेंस कर कर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स से भी नहीं बन रही है, और शायद आपसे बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन अब आने की तैयारी, अप्रोच करने की तैयारी, सेलिब्रेशन की तैयारी, लॉन्ग डिस्टेंस कम करने की तैयारी, अब ये ट्रैवल कर रहे हैं पूरे अपने आप को भी। यहाँ कुछ व्यूअर्स आप भी तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी हो रहे हैं और रियूनियन की तैयारी हो रही है। तो ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं, ठीक है, और आपको फिर से पाना चाहते हैं। तो इनके इमोशंस को आपको समझना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, तो हो सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को वो कंट्रोल तो कर लें। आपकी खूबसूरती से कोई आपको टच ना कर ले, कोई आपको छू ना ले, कोई आपको देख ना ले, आप ऑनलाइन तो नहीं हो, किसी से बातचीत तो नहीं कर रहे हो, इस बात से इनको जलन बहुत होती है। और इस बात को सोचते सोचते ना सेजोफेनिया हो जाता है, ठीक है। तो आने की तैयारी हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन, तो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। आप लोग में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग में एज गैप हो सकता है, इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स से प्रॉब्लम हो रही है। कमिटमेंट से रिलेटेड जो बात हो रही है, वो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, उनको बटन दे रहा है, वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली नहीं मान रही। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो कमिटमेंट से रिलेटेड आप दोनों के बीच में बात हो रही है, तो शायद पेरेंट्स या फादर उनको नहीं मान रहे, या फिर आप दोनों में एज गैप हो सकता है।
तो ये आपके साथ फ्यूचर जरूर देख रहे हैं, लेकिन इशू, ब्लॉकेज या किसी की बुरी नज़र यहाँ पे स्पेल वगैरह मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, बर्डन को कम करना चाहते हैं और आपकी मतलब अपनी ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी से आपको थोड़ा बचना होगा। ये कब इनकी एनर्जी जो अग्रेसिव हो जाएगी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर तैयार हो रहे हैं बिल्कुल आपके तरफ आने के लिए, रियूनियन के लिए। कुछ लोग की तरफ बातचीत भी हो सकती है और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलने भी आ रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।